हेलो बच्चों, वेलकम टू स्कूल जी। आज चलेंगे बसंत के चैप्टर नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है हमारा अक्षरों का महत्व। इसमें अक्षरों के महत्व के बारे में बताया गया है। अक्षर जो होता है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, ध्वनि होती है, ध्वनि से अक्षर बनते हैं। ये हिंदी में अक्षर बोलते हैं, इंग्लिश में लेटर बोलते हैं। ठीक है, तो पढ़ेंगे उसका क्या महत्व है। अक्षर से मिलकर क्या बनते हैं? शब्द। शब्द मिलकर क्या बनाते हैं? वाक्य। तो अक्षर जो है वो एक बेसिक इकाई है, मूल इकाई है। ठीक है, तो अक्षर के बिना भाषा का जो महत्व कुछ है ही नहीं। अक्षर के बिना वाक्य नहीं बन पाएंगे तो भाषा नहीं बन पाएगी। तो लेखक ने गुणा करमुले ने अक्षरों के महत्व के बारे में बताया, वो हम पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर, मतलब सबकी जो दुनिया में हर भाषा के अपने अपने अक्षर होते हैं। जरूरी नहीं है तो हिंदी भाषा है, हमें पता है कि हिंदी भाषा, हिंदी के ऐसे अक्षर होते हैं आ ई क ख ग। ऐसे ही कोई रशियन भाषा होती है, कोई उर्दू भाषा होती है, कोई स्पेनिश भाषा होती है, कोई फ्रेंच भाषा होती है। ठीक है, तो सबके अपने अपने अक्षर होते हैं और उनकी अपनी अपनी भाषाएं होती हैं। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं, है ना बेटा? करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही अखबार, समाचार पत्र छपते रहते हैं। तादाद मतलब संख्या। इन सब के मूल में है अक्षर। इन सब का बेस क्या है? इन सब का नींव क्या है? अक्षर है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते, यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। अब हमें पढ़ना लिखना नहीं आता तो हम आदि मानव होते। हमें जब पता ही नहीं पढ़ाई लिखाई क्या होती है तो कैसे मैं आपको पढ़ा रही होती, कैसे आप पढ़ रहे होते, कैसे आप ये मोबाइल चला रहे होते, कैसे दुनिया का, टेक्नोलॉजी का इतना विकास हुआ होता। ये संभव संभव नहीं है। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। अनादिकाल मतलब अनादि, अंत, आदि अंत। अनादि मतलब जिसका हमें पता ही नहीं है, इन्फिनिटी से, अनादिकाल से, उस काल का जिस काल का हमें पता ही नहीं, हम कल्पना ही नहीं कर सकते। और कोई कहता है कि ये भगवान ने हमें दी है। एक देखो, एक पिक्चर आपके सामने, शिकार का दृश्य, मध्य भारत। ये देखो शिकार को कैसे कैसे दृश्य से दिखाया हुआ है, ये आप देखो। अब पढ़ो। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। आप तो अब तो हम यह भी जानते हैं कि इन अक्षरों की खोज किस देश में और किस समय में हुई है। पहले लोग मानते थे ये कि अक्षरों की खोज किसी भगवान ने की है, लेकिन किसी भगवान ने नहीं, ये इंसान ने की है। ठीक है। पाणिनि का नाम हम सब ने सुना है, जिसने, पाणिनि ऐसे विद्वान थे जिसने हिंदी और संस्कृत की व्याकरण की रचना कर दी। ठीक है, तो ये जब जिस व्यक्ति ने, पाणिनि ने व्याकरण की रचना कर डाली, उसने ये अक्षरों की रचना भी कर डाली। ठीक है, अब देखते हैं। हमारी ये धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। कितनी पुरानी है? 5 अरब साल। दो 3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया, फिर खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के औजार भी बनाए। देखो, 5 अरब साल पुरानी है हमारी ये धरती। कोई जीव जंतु नहीं थे। फिर उसके बाद जानवर आए, वनस्पतियों का जन्म हुआ। फिर आदमी ने कोई 5 लाख साल पहले इस धरती पर जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। फिर 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू करा, खेती करने लगा, उसने औजार बनाए, शिकार करने लगा, तांबे और कांसे के औजार बनाए। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। देखो, हम हिंदी व्याकरण में पढ़ते हैं ना कि भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। मौखिक रूप वह रूप होता है जिसमें हम बोलकर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, और लिखित रूप वह रूप होता है जिसमें हम लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं। तो पहले क्या था, जब आदि मानव था, बहुत पहले, प्रागैतिहासिक मानव मतलब बहुत पहले का मानव, वो भावों से, इशारों से, संकेतों से अपने भाव व्यक्त करता था, अपने विचार व्यक्त करता था। उस समय तक उसको अक्षरों का ज्ञान नहीं था। जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र, मतलब वो चित्र नागरिक चित्र हम देख रहे हैं ना। देखो, जैसे उसने शिकार का कैसे वर्णन किया हुआ है, ये प्रागैतिहासिक काल का चित्र है। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। फिर भाव और संकेत आए। इसका वी 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 का मतलब क्या होता है? विक्ट्री। कोई भी मैच, कोई खिलाड़ी जीतते हैं तो वैसे वी बनाते हैं ना, तो वी का मतलब क्या होता है? विक्ट्री है, मतलब हम जीत गए हैं। तो ये पहले भाव संकेत है।
जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं ओर किरण की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। जैसे एक गोल हमने सर्कल खींचा, वृत्त खींचा, उसके चारों ओर हमने ऐसे 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 लाइनें बना दी, तो क्या बन गया? वो सूर्य बन गया। और बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक, द्योतक मतलब उसका संकेतिक बन जाता था। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षर की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं, केवल 6000 साल। ठीक है, अभी अक्षरों की खोज को कितना टाइम हुआ है? सिर्फ 6000 साल। ये देखो जो आपके सामने चित्र है, मध्य अमेरिका के ओजीबोवा आदिवासियों के चित्र। दाईं ओर से बाईं ओर क्रमशः तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरता है, नगाड़ा, पंखों से सुशोभित नगाड़ा, द्रोण का कोवा और दवा खाने में आदमी। ये देखो पूरा पूरा वर्णन किया गया है। ये मध्य अमेरिका के ओंजीबोवा आदिवासी, ठीक है, उनका बनाया हुआ है। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ। तो इतिहास कब से आरंभ हुआ है? तब से अक्षरों का ज्ञान 6000 साल। वही इतिहास कैसे बनेगा? जब हम कुछ लिखेंगे। आज हम लिख रहे हैं, कल हमारे बच्चे पढ़ेंगे, फिर उनके बच्चे पढ़ेंगे, फिर उनके बच्चे पढ़ेंगे। इतिहास बनता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लिखित भाषा में जाता है। अगर हम लिखेंगे, मैंने अभी कुछ आपको बोल दिया, आपने सुन लिया, बस वो विचार आप तक रहे। लेकिन अगर मैंने आपको कुछ लिख कर दे दिया ना बेटा, तो उसको हम कभी तक संरक्षित करके बचा के रख सकते हैं। उनको उसको हमारे आने वाली पीढ़ियां पढ़ती हैं। जैसे रामायण महाभारत हम पढ़ते हैं, वो वेद व्यास जी ने लिख दिए तो हम उनको पढ़ रहे हैं, नहीं तो हम कैसे पढ़ पाते? ठीक है। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए। ठीक है, 6000 साल कैसे हुए? क्योंकि तब से ही तो हम लिखने लगे हैं, कि तब से हम इतिहास का पता करने लगे हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल। प्राक मतलब पहले, ऐतिहासिक मतलब इतिहास। इतिहास के पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। यानी तब उसका उसका वर्णन, उससे पहले का हमारे पास कोई वर्णन लिखित में नहीं है। हम सिर्फ अजम्पशन करते हैं, मीन्स हम सिर्फ गणना करते हैं, हम एक कल्पना करते हैं कि ऐसा हुआ होगा। ठीक है, अब देखो, अतः हम देखते हैं यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को ना जान पाते। हम यह नहीं जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। फिर जब हमें लिख के आने लगा तो हम लेटर लिख लेते हैं। लेटर लिख के रख लिया आपने, अगली पीढ़ी को वो भेज दिया। मतलब भेज दिया क्या, हमारी अगली पीढ़ी उसको पढ़ लेगी। ठीक है, तो पता चलेगा कि हमारे पूर्वज कैसे थे। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का विकास तेजी से हुआ, कि हम कुछ चीजों को लिखने लगे, समझने लगे, पढ़ने लगे, पढ़ाने लगे। उसके बाद हमारा मानव जाति का विकास बहुत तेजी से हुआ। यह महत्व है अक्षरों और उससे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना जरूरी है। लिपि क्या होती है? लिपि होती है किसी भी भाषा के दिखाई के चिन्ह। मतलब जैसे ये हिंदी भाषा है, तो हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। कि अक्षरों को कैसे बनाया गया, कैसे बने अक्षर, उसको हम क्या कहते हैं? लिपि। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा बच्चों की अक्षरों की खोज कैसे हुई, धरती कितनी पुरानी है, आदमी कब आया, प्रागैतिहासिक किसे कहते हैं, इंसान ने लिखना कब शुरू किया, इतिहास कब से हमने लिखना शुरू किया, मानव जाति का विकास कैसे हुआ, ये सारा हमने इसमें पढ़ा। अब आपको ये चैप्टर पढ़ना है, क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं और स्कूल जी पे उनको अपलोड करना है। ठीक है, और उसकी जो एक्सप्लेनेशन है क्वेश्चन आंसर्स की, वो हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे। ठीक है, करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो। ठीक है।